स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। आज हमने जो कवर करना है ना वो ये है कि एक्चुअली हमने पिछले 3 दिन में जो कवर किया है कि ऑर्डर में जो हमारे क्वेश्चंस होते थे, जैसे सेंटेंस कंप्लीशन था और इस तरह से। ठीक है, और आज हम जो करने वाले हैं वो है अनऑर्डर्ड क्वेश्चंस। उसमें उसकी मेनली 4 टाइप्स जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मैचिंग सेंटेंसेस। एक मिनट लीजिएगा। सॉरी, मेरा माइक म्यूट हो गया था। अच्छा, इसमें मैचिंग सेंटेंसेस हैं, मैचिंग हेडिंग्स, मैचिंग नेम्स एंड मैचिंग इन्फॉर्मेशन टू द पैराग्राफ। मेनली हम आज जो है ना वो 4 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा। अच्छा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैचिंग सेंटेंसेस में क्या होता है कि हमें कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं और उसके या तो एंडिंग मिसिंग होती है या दरमियान में से कुछ वर्ड्स जो है ना वो मिसिंग होते हैं। तो हमें जो है ना कुछ प्रिडिक्शन टाइप जो है ना वो करके, या हम ये कह सकते हैं कि सिनोनिम्स जो है वो हो सकते हैं, तो वो हमने यूज़ करने होते हैं। और हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हम क्या करेक्ट सिनोनिम्स जो है ना वो फाइंड कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे प्रिडिक्शन की बात करूँ तो आई थिंक वो गलत रहेगा, सॉरी फॉर डैट। अच्छा, इसमें हम हमारे पास जो मेन स्ट्रेटजीज यूज होती हैं वो ये है कि हम जो है ना इंस्ट्रक्शंस को जो है ना वो हमने थॉरली सबकी ही पढ़नी होती है। ठीक है। और इसमें जो मेनली हमने करना होता है अनऑर्डर्ड में, हम मेनली स्कैनिंग करने होते हैं। और इन इजी वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो हम स्कैनिंग सर्च कर रहे होते हैं फॉर आवर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है। और इसके बाद हम देख लेते हैं मैचिंग हेडिंग्स। मैचिंग हेडिंग्स में क्या होता है कि हमें एक पैसेज दिया होता है, तो इसमें हमें कुछ 4-5 हेडिंग्स दी होती है, तो हमने उसमें से मुतलका हेडिंग जो है ना वो हमें चूज करनी होती है कि उसके रेलिवेंट जो है ना वो मोस्ट रेलिवेंट जो हेडिंग है वो चूज करनी होती है। ठीक है। और इसमें जो मेनली टेक्निक यूज होती है वो ये है कि आप जो है हमेशा पहली दूसरी लाइन जो है ना उसको मस्ट रीड करें, और जो लास्ट लाइन है आप उसको मस्ट रीड करें। मेनली आपको उसी से जो है ना वो आइडिया हो जाएगा कि क्या वो कहने की कोशिश कर। ठीक है। और इसके बाद हम देख लेते हैं डू दी फर्स्ट। ठीक है। और आगे हमारे होते हैं मैचिंग मैचिंग नेम्स। इसमें क्या होता है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ साइंटिस्ट्स हों या कुछ रिसर्च फाइंडिंग्स हों, वो किसने की हैं, कौन सा पर्सन था। तो वो हमें इन द पैसेज गिवन होगा और हमें प्रॉपर स्कैनिंग के जरिए से उसको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एंड पे आ जाता है मैचिंग इन्फॉर्मेशन टू दी पैराग्राफ। ठीक है। तो मैचिंग इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि हमें कोई फैक्ट या कोई इस तरह से चीज़ जो है ना वो गिवन होती है, हमने उसको उसके रेलिवेंट जो है उसके कीवर्ड जो हैं वो किस जगह पे है, कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन किस पैराग्राफ में, तो हमने ये मेनली जो है ना फाउंड करना होता है। तो इसमें जो मेनली हमारे पास ट्रिक्स यूज होती हैं, हमारी जो मेनली 2 ट्रिक्स हैं, स्कैनिंग और स्कीमिंग, हम बेसिकली इसमें यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसमें मेनली आज मैं पढ़ रहा था असद यकूब जो है उनके चैनल से, तो वो बता रहे थे कि अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड की जो है ना वो सेट्स में जो है ना वो क्वेश्चन दिए जाते हैं। मतलब ऑर्डर और अनऑर्डर को मिक्स करके, जैसे विच पैराग्राफ जो है ना वो कौन सा पैराग्राफ ये जो है, और इसके साथ हमारे पास 2 चीजें और ऐड हो जाती हैं। वन ऑर्डर वन वर्ड ओनली वाले सेंटेंस कंप्लीशन, और ट्रू फास्ट जो है ना वो इसके साथ कंपेयर करता है वो। और इसी तरह से वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, मतलब ये मैचिंग हेडिंग नेम्स, और ये जो है हम ये इनका कॉम्बिनेशन होता है, और साथ में यस नो और नॉट गिवन के साथ होते हैं। तो हम अभी मैं फातिमा जो है ना वो प्रॉपर प्रैक्टिस करवाती हैं, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। मैम आप हैं साथ? जी जी सर। लेट
जी सर, आज अनऑर्डर्ड स्टार्ट हुए हैं, डिसऑर्डर्ड इनको कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमने आज अ, चार टाइप्स डिस्कस की। सर ने हमें बताया मैचिंग सेंटेंस, ठीक है वो था, और मैचिंग हेडिंग्स थे, मैचिंग नेम्स था, और एंड पे मैचिंग इंफॉर्मेशन टू पैराग्राफ्स। इसके अंदर मैंने जो एक नई चीज देखी जो कि मुझे भी पहले नहीं पता था, पर लेक्चर प्रिपेयर करते हुए देखा मैंने कि ये जो मैचिंग सेंटेंस वाला क्वेश्चन टाइप है ना, इसके आंसर्स भी ऑर्डर में होते हैं। यानी कि हम जिसको कंसीडर कर रहे थे, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रीडिंग मॉड्यूल के ये हमारे पास अनऑर्डर डिसऑर्डर्ड में आएगा, लेकिन ये वाला भी हमारे पास ऑर्डर में आता है। ठीक है, अब इसमें जी सर, आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दें। थैंक यू। ओके, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस मैम, यस मैम, अब विजिबल है। विजिबल है। ओके, थैंक यू। यस मैम। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स का। ठीक है, ये वही पार्ट है जिसको हमने सेंटेंसेस को कहा था कि मैचिंग सेंटेंसेस। इसके अंदर आपने ये बात नोट कर लेनी है। मैंने भी पहले यही आप लोगों को बताया कि ये चारों जो हैं वो डिसऑर्डर में होती हैं, लेकिन मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स भी ऑर्डर में होती हैं। ठीक है, ये एक नई इंफॉर्मेशन थी मेरे लिए, क्या पता आप में से किसी को पहले पता हो। ठीक है, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कैसा होता है। ठीक है, कोई सा भी ले लें। इसके अंदर हमें ये ऑप्शंस दिए गए हैं A to F। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं, और क्वेश्चंस कितने हमें दिए गए हैं? 4 दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास ज्यादा हैं और क्वेश्चन सिर्फ 4 हैं, यानी कि 2 इनमें से ऐसे ऑप्शंस होंगे जो कि यूज ही नहीं होंगे। ठीक है, अब हमें ये पता है कि इसके आंसर्स ऑर्डर में है। ठीक है, ये वाहिद मैचिंग वाला टाइप है जो कि ऑर्डर में होती है, बाकी तीनों डिसऑर्डर्ड ही हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या अडॉप्ट करनी है? ठीक है, एज यूजुअल सबसे पहले टाइटल देखेंगे। टाइटल गिवन नहीं है, ठीक है, लेकिन मॉक के अंदर आपको गिवन होता है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड थिंग हमने क्या देखनी है, हमने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। ठीक है, कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग। ठीक है, आपने ये बात देखी कि इसका नाम जो हमने सर्च किया, ठीक है, वो हमने किया था मैचिंग सेंटेंस एंडिंग। ठीक है, तो वो मैचिंग वाला वर्ड वहां पर था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट का वर्ड किया है। ठीक है, तो ये डिफर आ जाएगा, और ये आपने जहन में रखना है कि जो सेंटेंस एंडिंग होगी वो ऑर्डर में होंगी। ठीक है, अब यानी कि अब हमने सेकंड स्टेप क्या करना है, इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। ठीक है, यहाँ तो आप पहले अपने ऑप्शंस पढ़ लें सारे, यानी कि जो दिए गए हैं A to F। ठीक है, और उसके बाद अपने सारे क्वेश्चंस पढ़ लें और फिर पैराग्राफ की तरफ आए। ठीक है, एक ये है। दूसरा ये है कि आप अपने पहले पैराग्राफ्स पढ़ें, फिर अपने इन क्वेश्चंस की तरफ आए। ठीक है, लेकिन हम जो अडॉप्ट करेंगे ना, वो एक थर्ड स्ट्रेटजी है। वो क्या है कि हमने पहले सिर्फ अपनी स्टेटमेंट्स को देखना है, जैसे हम एमसीक्यूज के अंदर करते थे। हमने कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, उनको लोकेट करना है स्कैनिंग के थ्रू, और उसके बाद हमने अपने ऑप्शंस को देखना है। ठीक है, और इसके अंदर हम एक क्वेश्चन टाइप को एट अ टाइम टारगेट करेंगे, यानी कि हमने सारे के सारे भी ऑर्डर कर सकते हैं कीवर्ड, यानी कि पढ़ लेंगे अपने सारे क्वेश्चंस, या फिर आप एट अ टाइम एक को लेकर चले। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने सिर्फ एक को लेकर चलना है या फिर सारों को एक ही दफा पढ़कर फिर पैराग्राफ की तरफ आना है। मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगी, जो कि मैं ऑर्डर्ड क्वेश्चंस के अंदर सजेस्ट भी करती हूँ, कि आप पहले अपने सारे ये क्वेश्चंस पढ़ें। ठीक है, क्योंकि आपको फिर पता चल जाता है कि आपको पहले वाले का आंसर कहाँ तक मिलेगा। तो ये भी ऑर्डर्ड में है, तो हम इसी स्ट्रेटेजी को लेकर चलेंगे। हम अपने सारे ये जो 4 हमारी स्टेटमेंट्स हैं, हम इनको पढ़ेंगे, फिर अपने पैराग्राफ की तरफ आएंगे। वहां पर अपनी लोकेट करेंगे, क्रॉस मैचिंग करेंगे कि हमने लोकेशन सही फाइंड की है, और उसके बाद एट लास्ट हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे। ठीक है, चलें अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं। द मॉन्ट्रियल रिसर्चर्स डिस्कवर्ड दैट। अब मॉन्ट्रियल रिसर्चर्स थे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया? ठीक है, पहला ये है, हमने अपनी जो स्टेटमेंट है उसको भी अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम
मेन आइडिया की बात नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमने सिनोनिम्स और पैराफ्रेजेस को माइंड में रखना है, जैसे सर अनीस ने हमें बताया, ठीक है। और जो यहाँ पर हमारे पास आइडिया होगा वही हमें यहाँ पर मिलेगा, लेकिन ये भी जहन में रखना है कि एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं मिल सकती, ठीक है। और चलें, मॉन्ट्रियल रिसर्चर्स था। सेकंड है मैनी स्टडीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट। अब यहाँ पर मैनी स्टडीज, बहुत ज़्यादा स्टडीज ने, एक से ज़्यादा स्टडीज ने ये हमें डेमोन्स्ट्रेट किया, यहाँ पे ये हमें बताया, ठीक है। क्या बताया वो हम ढूंढेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब थर्ड है मेयर्स एनालिसिस। अब ये कोई नाम है, ठीक है, किसी पर्सन का नाम है मेयर्स, ठीक है, ऑफ बीटहोवेन्स म्यूजिक शोज दैट, ठीक है। अब उसने जो एनालाइज मेयर्स ने एनालाइज किया था बीटहोवेन्स के म्यूजिक शोज को, ठीक है, सॉरी, बीटहोवन के म्यूजिक को उसने एनालाइज किया था, जिसने हमें बताया, ठीक है, उसने क्या बताया, उसके एनालिसिस ने हमें क्या बताया, ठीक है। अर्लियर थ्योरीज ऑफ म्यूजिक सजेस्ट दैट, अर्लियर मतलब कि पुरानी, पास्ट की बात होगी यहाँ पे, ठीक है, हिस्ट्री की बात होगी, ठीक है, ऑफ म्यूजिक, ठीक है, थ्योरीज म्यूजिक, यानी कि इससे क्वेश्चन से हमें अंदाजा हुआ कि ये थोड़ा ना म्यूजिक से रिलेटेड होगा हमारा जो पैसेज होगा, ठीक है। लेट्स फाइंड द कीवर्ड्स ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, मॉन्ट्रियल रिसर्चर्स हमने की वर्ड को बनाया है इसको अपना। अब यहाँ पर मॉन्ट्रियल रिसर्चर्स देखते हैं कहाँ पर है। टीम ये मॉन्ट्रियल तो है लेकिन रिसर्चर्स नहीं है। आगे भी देख लेते हैं कहीं लोकेट हो रहा है मॉन्ट्रियल, नहीं तो हम इसी को करते हैं। कैन आई से समथिंग? जी मैम यहाँ पे लिखा हुआ है रिसर्च टीम इन मॉन्ट्रियल, तो वो रिसर्चर्स ही हो जाएंगे मे बी। जी जी, सही कह रही है, रिसर्च टीम है, बिल्कुल ऐसे ही होगा, यही वाला हमारा लोकेशन, यही है हमारे आंसर, ठीक है। थैंक यू तहरीम। और a recent paper in Nature Neuroscience by a research team in Montreal। रिसर्च टीम है, यानी कि जो टीम के अंदर मेंबर्स होंगे उनको रिसर्चर्स ही कहा जाएगा। अब ये देखिए कितनी उन्होंने फ्रेजिंग की हुई है, रीफ्रेजिंग की हुई है, ठीक है, उन्होंने एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं यूज की, ठीक है। अब यहाँ पर बताना है कि उन्होंने क्या फाइंडिंग की, उन्होंने डिस्कवर क्या किया था, ठीक है, पढ़ते हैं। Nature Neuroscience by a research team in Montreal, Canada marks an important step in revealing the precise underpinning of the potent pleasurable stimulus that is music। यानी कि उसने कहा कि जो पोटेंट है, जिसमें पोटेंशियल है स्टिमुलस करने का, स्टिमुलेट करने का, वो म्यूजिक है, ठीक है, ठीक है। ऑल्दो द स्टडी इन्वॉल्व्स प्लेंटी ऑफ फैंसी टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये मैनी स्टडीज वाला यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, कि ये काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फंक्शनल मैग्नेटिक कहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ही आंसर है, ठीक है, ये हमारी लिमिट है फर्स्ट आंसर की। तो दोबारा से देख लेते हैं इसका मेन आइडिया समझने के लिए। A recent paper in Nature Neuroscience by a research team in Montreal, Canada marks an important step in revealing the precise underpinnings of the potent pleasurable stimulus that is music। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि जो म्यूजिक है उस वो काफ़ी आपको प्लेजर देता है, ठीक है, यानी कि आपको खुशी देता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। आवर रिस्पॉन्स टू म्यूजिक डिपेंड्स ऑन आवर इनिशियल इमोशनल स्टेट, ठीक है, यहाँ पर इनिशियल की बात नहीं हुई, ठीक है, पोटेंशियल, और ये वाला हमारा एलिमिनेट हो गया। न्यूरॉन एक्टिविटी डिक्रीजेस इफ आउटकम बिकम्स प्रिडिक्टेबल, नहीं ऐसी बात नहीं हुई। इमोटिव म्यूजिक कैन ब्रिंग टू माइंड एक्चुअल पिक्चर्स एंड इवेंट्स, ठीक है, ये पिक्टोरियल होता तो फिर आना था, लेकिन नहीं। एक्सपीरियंस इन आवर पास्ट है कैन इन्फ्लुएंस आवर इमोशनल रिएक्शन टू म्यूजिक, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, पास्ट की बात नहीं हुई, ठीक है। और इमोटिव म्यूजिक डिलेज गिविंग लिसनर्स व्हाट दे एक्सपेक्ट टू हियर,
न्यूरॉन एक्टिविटी इंक्रीजेस प्रायर टू की पॉइंट्स इन अ म्यूजिकल पीस। ठीक है, की पॉइंट्स की भी बात नहीं। अब आपने अपने ऑप्शंस पढ़े, ठीक है, और आपने देखा कि कोई भी ऑप्शन एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा, यानी कि हमें इसके मेन आइडिया पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, सिनोनिम्स पे, पैराफ्रेजिंग पे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? Precise underpinnings of the potent playable stimulus that is music। ठीक है, स्टिमुलस आया है तो यहाँ पर न्यूरॉन्स की बात होगी। ठीक है, क्योंकि स्टिमुलस को जो कोऑर्डिनेट करते हैं वो न्यूरॉन्स ही होते हैं। ठीक है, और न्यूरॉन्स पोटेंशियल की बात आ रही है तो इसमें इंक्रीज भी हो सकता है। जी जी, ये इंक्रीज ही करेगा कि आपके स्टिमुलस को इंक्रीज करेगा, जो कि हैप्पी स्टिमुलस होता है ना, जी, उसको इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन एफ में देखें ना, इसको मैच करें आप। Neuron activity increases prior to key points in musical piece। जी, ये हो सकता है, लेकिन आई एम कंफ्यूज कि यहाँ पर की पॉइंट्स इन म्यूजिकल पीस है, यानी कि उसने कहा है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो म्यूजिकल पीस के अंदर वो स्टिमुलेट करें, लेकिन ये हो सकता है ऑप्शन है इसका। इमोटिव म्यूजिक, इसको एफ को कंसीडर करते हैं हम इसमें, और ई नहीं आएगा, पास की भी नहीं है। बी देखें। यहाँ पे डिक्रीज आया है। इफ आउटकम्स बिकम प्रिडिक्टेबल, इसमें प्रिडिक्शन की कोई बात नहीं है यहाँ पे। प्रिसाइज अंडरपिनिंग्स। ठीक है, अंडरपिनिंग्स का क्या मतलब हो सकता है? चलें हम एफ के साथ चलते हैं, एफ ऑप्शन को कंसीडर करते हैं, टाइम नहीं इतना लगाएंगे। ठीक है, सेकंड है मैनी स्टडीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट। अब मैनी स्टडीज, ये देखें, स्टडी इन्वॉल्व्स प्लेंटी ऑफ। ठीक है, ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया था वो देखते हैं। म्यूजिकल मैग्नेट, ये तो उसने वो स्टडीज जो है ना इन्वॉल्व, उसके नाम दिए गए। ठीक है, स्कैनली, हमने सिर्फ ये देखना है कि इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट क्या किया था, हमें बताया क्या। आफ्टर स्क्रीनिंग देखें, individual who responded to advertisement requesting people who experience chills to instrumental music। The scientists narrowed down the subject pool to 10. Then they asked the subject to bring in their playlist of favorite songs. Visually, every genre was represented from techno to tango, and played them the music while their brain activity was monitored। ठीक है, और because the scientists were combining methodologies, they were able to obtain an impressively exact and detailed portrait of music in brain। ठीक है, और the first thing they discovered is that music triggers the production of dopamine। ये एक हार्मोन होता है, केमिकल, which with a key role in setting people mood। ठीक है, ये एक हैप्पी हार्मोन जिसको कहते हैं, by the neurons nerve cells in both the dorsal and ventral regions of the brain, as these two regions have long been linked with experience of pleasure। ठीक है, and this finding isn't particularly surprising। Many studies have demonstrated that। ठीक है, इसमें क्या डेमोन्स्ट्रेट किया? प्रिडिक्शन करें, यानी कि ये डेमोन्स्ट्रेट किया है ना कि आप जेनर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जैसा मर्जी म्यूजिक सुने, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन सा म्यूजिक किस पर्सन के लिए प्लेयरेबल है या उसको हैप्पीनेस देता है। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं आर रिस्पॉन्स इमोशनल स्टेट पे इनिशियल न्यूरॉन एक्टिविटी डिक्रीजेस, ये नहीं होगा, बी नहीं है। इमोटिव म्यूजिक कैन ब्रिंग टू माइंड एक्चुअल पिक्चर्स, नहीं। एक्सपीरियंसेस इन आवर पास्ट, इस तरह की कोई बात हुई थी। ठीक है,
मैम बिकॉज द साइंटिस्ट वर्क माइनिंग methodologies. जी सर, कौन सी लाइन में कह रही हैं? मैम ये मॉनिटर आपने हाईलाइट किया हुआ है, इसके साथ स्टार्ट हो रहा है. Because the scientists were combining methodologies, they were able to obtain an impressively exact and detailed portrayal of music in the brain. यानी कि इसमें ब्रेन की बात की जा रही है ना. Mind, bring to mind actual pictures and events. ठीक है, brain activity was monitored और music while the brain activity was monitored और music in the brain, ये वाला detailed portrayal. ठीक है, पोर्ट्रेट क्या होता है? पिक्चर टाइप ही होता है ना. मैम यही पिक्चर्स एंड इवेंट्स हाँ पर. जी. तो ऑप्शन ये सी. सी चूज करते हैं. ये देखें कितना वो उन्होंने घुमा फिरा के पोर्ट्रेट को पिक्चर्स और इवेंट के साथ उन्होंने लिंक किया. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. मेयर्स एनालिसिस ऑफ बीटहोवेन्स म्यूजिक शोज दैट. ठीक है, बीटहोवन है और मेयर्स एनालिसिस, ये दो की वर्ड्स हैं. लोकेट करते हैं. अब हमें अपना आंसर यहाँ पर मिला है, तो यहाँ पर, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ तक नहीं कहीं भी मेयर का वर्ड यूज हुआ, नाम यूज हुआ. आगे होगा. इस पैराग्राफ में भी नहीं है. मैम नीचे बीट स्क्रॉल. बीटहोवन यहाँ पर ये है. मैम यहीं से स्टार्ट हो रहा है. किस पैराग्राफ में हमें अपना आंसर मिलेगा? ओके, आंसर देखते हैं. जी जी. मेयर्स एनालिसिस ऑफ बीटहोवेन्स म्यूजिक. अब उसने एनालिसिस क्या किया? टू डेमोन्स्ट्रेट हिज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल. ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे उसने काम किया. द म्यूजिकोलॉजिस्ट, जो कि म्यूजिक को स्टडी करते हैं, लियोनार्ड मेयर, इन हिज क्लासिक बुक इमोशन एंड मीनिंग इन म्यूजिक, एनालाइज्ड द फिफ्थ मूवमेंट ऑफ बीटहोवेन स्ट्रिंग. ठीक है, उसके स्ट्रिंग क्वार्टेट इन सी शेप माइनर. और ये शायद कोई उसके म्यूजिक एल्बम का नाम है, यहाँ पे पता नहीं. मैम मेयर मेयर वांट टू शो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. Mayer wanted to show how music is defined by its flirtation, but not submission to our expectation of order. ठीक है, एक्सपेक्टेशन का ऑप्शन मेरे ख्याल से यहाँ पर कहीं था. ठीक है, आगे देखते हैं. नॉट सबमिशन टू आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑर्डर, यानी कि इनिशियल स्टेट आ सकता है. ऑप्शन ए मैम, जी. इसमें देखें. मेयर आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, फर्दर क्लियर हो जाएगा. dissected 50 measures of the masterpiece showing how Beethoven begins to clear the state. नहीं, यहाँ तक ही होगा. इस लाइन में हमें आंसर मिलेगा. Mayer wanted to show how music is defined by its flirtation, but not submission to our expectations of order. Initial emotional state हो सकता है. एक्सपेक्ट मैम यही आवर एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑर्डर्स जी, इमोशंस. एक्सपेक्टेशंस हम पहले करते हैं ना जी जी. कोई एक्सपेक्ट चीज. इनिशियल इमोशन हाँ, इसमें ही आता है ना वो. ए सेलेक्ट करते हैं. बाकी भी एक दफा दूसरे ऑप्शंस को भी कंसीडर कर लेते हैं. न्यूरॉन एक्टिविटी डिक्रीजेस इफ बिकम प्रेडिक्टेबल. ऑप्शन ई देखें इसमें. Emotive music delays giving listeners what they expect to hear. जी, ये भी हो सकता है. Expect to hear. Mayer wanted to show how music is defined by its flirtation with our expectations of order. Emotive music delays giving listeners what they expect to hear. मैम डिले की बात आ रही है तो इधर नॉट सबमिशन टू. जी, ई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है. अब देखें मैम कुछ ई के options. कीवर्ड ज्यादा मैच कर रहे हैं इसके अंदर ना.
चलें ये कंसीडर कर लेते हैं, फिर देख लेंगे। आगे है अर्लियर थ्योरीज ऑफ म्यूजिक सजेस्टेड दैट, यानी कि अब जो पुरानी थ्योरीज थी हिस्ट्री के अंदर, उन्होंने क्या, ये देखिए यहाँ पे मिल गया। While earlier theories of music focused on the way a sound can refer to the real world images and experiences. Real world images and experiences. हमने गलत, ये actual pictures, ये C वाला ऑप्शन इसका आएगा। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इसका आएगा। इसका ऑप्शन हमने गलत चूज किया हुआ है। Many studies have demonstrated that। दोबारा से सेकंड पे चलेंगे, यहाँ पर था आई थिंक सो, मैम बिकॉज मैम नीचे कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन नीचे कीजिएगा, अभी जो हमने आंसर लगाया। अब वाला सी वाला। जी, ये वाला। जी मैम यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे उसने कहा पिक्चर्स वाला हमने कहा, उसके आगे उसने कहा मेयर आर्ग्यू दैट इमोशंस वी फाइंड इन द म्यूजिक कम फ्रॉम द अनफोल्डिंग इवेंट्स ऑफ द म्यूजिक इटसेल्फ। जी, ठीक ये है, तो ठीक है। ये मेयर मैं ने समझ कहा गया। ना। जी जी। मैं यहाँ पे इसमें ये समझा कि मैंने यहाँ पे ये समझा कि जो हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस होता है ना, जी उसके जी ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अभी उसने म्यूजिक का ही बोला है। जी। ठीक है। मैम ओके। इसके अंदर हम कीवर्ड मैचिंग भी तो कर, अगर वो वैसे करें तो ये ज्यादा बेस्ट था। जी अभी कीवर्ड्स आप मैच करेंगे, लेकिन वो उसके सिनोनिम्स वगैरह होंगे। अब जैसे उसने पिक्चर्स और इवेंट्स की बात की है अभी, हाँ जी, तो वो तो सी सेम आएगा। सेम ही और आया हो। रियल वर्ड उसने बात की कि हाँ जी, ऐसा, एक्चुअल। जी, ये सी ही बनता है फोर्थ है। यहाँ पर हमें अपना ऑप्शन चेंज करने की जरूरत जी। है। स्टडीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, ठीक है, यहाँ पर था। अल्दो से आगे स्टार्ट किया था ऊपर। यहाँ पर स्टडीज के नाम थे, यहाँ पर था। आफ्टर स्क्रीनिंग 217 individual who responded to advertisements requesting people who experience chills to instrumental music, ठीक है। और scientists narrow down the subject pool to 10, then they ask the subjects to bring their lifestyle। हम ए बी में से देखें। Our response to music depends on our initial state, initial motion state, able to impressively exact and detailed portrait of music in the brain। ऑप्शन डी में हम इसको देखेंगे आप। एक इमोशनल रिएक्शन टू म्यूजिक। Our response to music depends on our emotional state। एक और करें फिर कंसीडर। कर देते हैं, टाइम इसमें ज्यादा लग गया। एक को कंसीडर करते हैं, देखते हैं। आगे हमने दूसरी क्वेश्चन टाइप से देखनी है। जी वो बी था, बाकी सही है। सेकंड में ही हमें कंफ्यूजन हुई, इसका आंसर वहां पर था ही नहीं जहाँ पर हम देखें। Numerous studies, after all, have demonstrated that dopamine neurons quickly adapt to predictable rewards. If we know what's going to happen next, then we don't get excited। ठीक है, और बी ऑप्शन क्या है? न्यूरॉन एक्टिविटी डिक्रीजेज इफ आउटकम्स बिकम प्रिडिक्टेबल। एग्जैक्टली मैच कर सकता है था अगर हम ये वाली इंफॉर्मेशन देखें। मैम काइंडली ऊपर कीजिएगा। जी मैम देखिए, वन का भी आगे था। जी, उसने आगे एक लाइन को कंक्लूड करना होता है, लेकिन यहाँ पर पूरा पढ़कर फिर यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पर वन का उसने क्या एक्सप्लेनेशन दी है
why are they so active in period preceding the acoustic climax? ठीक है, और हमने क्या एक्सप्लेनेशन देखी थी, ऑप्शन क्या है फर्स्ट लाइन म्यूजिक? में से की थी, फर्स्ट पैराग्राफ की। जी, यहाँ पर हमने पहली लाइन में से अपना आंसर प्रिडिक्ट कर लिया, यानी कि यहाँ पर हमारे पास लोकेटिंग में गलती थी। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चन टाइप्स में एज सच इतने कोई कीवर्ड्स नहीं थे जिससे हम स्कैनिंग प्रॉपरली कर सकें। तो इस क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्किमिंग की भी जरूरत पड़ सकती है, और ये क्वेश्चन ये कह लें पैसेज उनमें से एक था। यहाँ पर हमें स्किमिंग भी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने एक अपनी मिस्टेक से सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की तरफ चलते हैं। मैम हमें ना पहले एक देख के ना कि यहाँ पे आंसर है, तो उसकी थोड़ी स्किमिंग करके उस पूरे पैराग्राफ की फिर उसे अगले की देख लेनी चाहिए थी। जी जी, कि कहीं आगे तक तो नहीं वो क्वेश्चन को लेकर गया होगा। जी मैम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, मैचिंग हेडिंग्स भी हैं हमारे पास, और हमारे पास मैचिंग नेम्स भी हैं, और मैचिंग इंफॉर्मेशन टू पैराग्राफ्स भी हैं। ठीक है, इनमें से मेरे ख्याल से अब एक ही टाइप होगी, तो किसकी प्रैक्टिस करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से मैचिंग हेडिंग्स की कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रिकी होती हैं। ठीक है, मैचिंग हेडिंग्स का कोई भी ले लेते हैं। एकेडमिक ही है ना? जी, एकेडमिक ही। ओके, सबसे पहले अब ये हमारे पास मैचिंग हेडिंग्स वाला क्वेश्चन टाइप है। इसके अंदर हमने क्या करना होता है कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी गई हैं, जैसे कि हमें सर अनीस ने बताया था, और उसके बाद हमने उनको पैराग्राफ से मैच करना होता है। यानी कि ये हमारे पास 7 पैराग्राफ्स हैं, और हमारे पास हेडिंग है 8। ठीक है, यानी कि एक एक्स्ट्रा हेडिंग है, और हमने उनको यहाँ पर मतलब के ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सी हेडिंग किस पैराग्राफ से बिलोंग करती है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर पैराग्राफ की ऐसे नंबरिंग की गई होती है, इन्होंने अल्फ़ाबेट से उनको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अब हमें इसके अंदर क्या करना है, एक ऑप्शन ये होता है कि आप पहले अपने सारे पैराग्राफ्स पढ़ लें, उनकी स्किमिंग करें। ठीक है, और उसके मेन आइडिया को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, मैंने स्किमिंग का वर्ड यूज़ किया है, मैंने इंटेंसिव रीडिंग नहीं कहा। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिव रीडिंग में ऑब्वियसली आपके बहुत ज़्यादा ना टाइम लग जाता है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पहले अपनी सारी हेडिंग्स पढ़ें, फिर अपने पैराग्राफ्स की तरफ जाएं, फिर आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पैराग्राफ में किस बारे में बात हो रही है। स्कीमिंग हम का तरीका आपको पता है कि आपने टॉपिक सेंटेंस देखना है और अपना लास्ट सेंटेंस देखना है। अगर उससे आपको आइडिया हो जाता है पैराग्राफ का तो ठीक, नहीं तो फिर आपको थॉरली पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि बाकी लाइंस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो टेक्निक मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है, वो ये है कि पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को देख लें। ठीक है, क्योंकि इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमने किस स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना है। यानी कि टारगेट करने का मतलब ये है कि हेडिंग्स दिए हैं, तो हमने यही देखना है कि इस टॉपिक के इस पैराग्राफ के ऊपर वो फिट बैठ रही है या नहीं। ठीक है, दो इसमें तरीके होते हैं, पहले पैराग्राफ फिर लिस्ट, या फिर पहले लिस्ट देख लें और बाद में पैराग्राफ। ठीक है, सेकंड वाला हम चूज करेंगे, पहले हम लिस्ट को देखेंगे, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हेडिंग्स जो दी गई हैं डिफरेंट अकाउंट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ सेम जर्नी, एक ही जर्नी के डिफरेंट अकाउंट्स हैं, यानी कि पर्सपेक्टिव डिफरेंस है। ठीक है, बिंगम और गेन्स सपोर्ट। ठीक है, बिंगम को सपोर्ट मिली। ठीक है, आ कॉमन बिलीफ, यानी कि बिल्कुल आम सा बिलीफ है जो कि सब के अंदर पॉपुलर है। द एम ऑफ ट्रिप। ठीक है, एम का मतलब क्या है, पर्पस। ठीक है, या गोल। ठीक है, और ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन होगी, यानी कि ड्रामेटिक को क्या आप कर सकते हैं, ड्रामेटिक चेंज जैसे हम कहते हैं, तो ड्रामेटिक का मतलब होता है कि सडन।
जो हो रही हो ना चीज, उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। ठीक है, और अ न्यू रोड यानी कि रूट जो होगा वो नया होगा कोई। ठीक है, रास्ता नया होगा। और बिंगम पब्लिशेस इन हिज थ्योरी। ठीक, यहाँ पर हम एक चीज शुरू में भूल गए करना। सबसे पहले हमने अपना टाइटल देखना था। ठीक है, फर्स्ट स्टेप टाइटल का आएगा, उसके बाद हमने लिस्ट की तरफ आना। ठीक है, टाइटल क्या है? द लॉस्ट सिटी, an explorer's encounter with the ruined city of Machu Picchu, the most famous icon of the Inca civilization। ठीक है, अब एक एक्सप्लोरर है, ठीक है, और उसने क्या किया है, वो ठीक है, वो अक्रॉस आया है इस सिटी के, माचू पिचू के। ठीक है, और इसका जो फेमस आइकन, ये फेमस आइकन है इनका सिविलाइजेशन का। जैसे मोहिंजोदाड़ो वगैरह होते हैं ना, ये सिविलाइजेशन हैं। तो वो सिविलाइजेशन इनका सिविलाइजेशन है, और उसके अंदर से माचू पिचू एक सिटी है। ठीक है, जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है, ruined है। ठीक है, और बिंगम पब्लिशर्स यानी कि वो बिंगम ही मेरे ख्याल से एक्सप्लोरर है, जो कि वो इसको एक्सप्लोर कर रहा है। बिंगम पब्लिशेस हिज थ्योरी, उसने अपनी थ्योरी को पब्लिश किया। ठीक है, और बिंगम्स लेक ऑफ एंथुइज्म। ठीक है, इसका मतलब मुझे नहीं पता। ठीक है, इसके एंथुजियाज्म इसका का मतलब हम मतलब ऐसे कह सकते हैं शौकीन, पैशन। पैशनेबल। जी। ओके, सही है। मतलब कि उसका जो पैशन है वो लेकर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पर हमने फोकस अपनी हेडिंग्स को रखना है। पहला पैराग्राफ जब हम देख लेंगे, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि इसमें से कौन सी हेडिंग इसके लिए अप्रोप्रिएट है। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस, when the US explorer and academic Hiram Bingham arrived in South America in 1917, he was ready for what was to be the greatest achievement of his life, the exploration of the remote hinterland to the west of Cusco, the old capital of Inca Empire in the एंड्स माउंटेन्स ऑफ पेरू। ये तो इतना लंबा टॉपिक सेंटेंस हो गया। ठीक है, यानी कि हाफ। ठीक है, यानी कि ये बता रहा है कि वो यहाँ पर आया और उसने ऐसे किया। ठीक है, मेरे ख्याल से ये एम होगा कि वो यहाँ पर क्यों आया। लास्ट देख लेते हैं। मेरे ख्याल से गोल लास्ट की बात का है, जी ये तो देखें, साथ एम भी आ जाएगा। वॉज टू लोकेट द रिमेन्स ऑफ सिटी, यानी कि उसने वो ट्रिप, वो आया ना, जर्नी उसने की, क्यों की। ठीक है, तो वो एम और गोल सिमिलर हैं, तो एक ही हम बात आ ये गया, चूज करेंगे। अब ऑप्शन हमें है। पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ा, हाफ में हमें अपना मतलब पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन बिंगम एंड हिज टीममेट सेट ऑफ डाउन दी Urubamba. Urubamba. In late, they had an advantage over other travelers who had preceded them. A track had recently been blasted down the valley canyon to enable to rubber to be brought to the, यानी कि ये न्यू रूट उन्होंने डिस्कवर किया। यहाँ पे ये रूट की बात हुई है, न्यू ट्रैक आया है। ठीक है, a track had been recently discovered been blasted। ठीक है, तो इसलिए न्यू रोड आ जाएगा, न्यू रोड की हाँ, बात हमें हुई है। हेडिंग पढ़ने का बड़ा फायदा हो जाता है मैम ऐसे। जी, बहुत फायदा हो जाता है हाईलाइटिंग करने का भी, ये टेक्निक इजी है। और मुझे सबसे पहले मुश्किल ना ये हेडिंग मैचिंग लगती थी, लेकिन जब से मैंने इस टेक्निक के साथ करना शुरू किया तो मुझे काफ़ी आसानी रहती है और मुझे इजी भी लगता है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड थर्ड पे देखते हैं। ऑन 24 जुलाई दे वर अ फ्यू डेज इनटू देयर डिसेंट ऑफ द वैली। ठीक है, और आगे लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इन हिज बुक लॉस्ट सिटी ऑफ द इनकास, he relates that he made the ascent without having the least expectation that he would find anything at the top। ठीक है, मेरे ख्याल से ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन आएगी, फिर भी हम देख लेते हैं। द डे बिगिन स्लोली विद बिंगम ट्राइंग टू अरेंज सफिशिएंट आई न्यूज़। मैम थिंक यहाँ इट से शुड पढ़े बी आप ऊपर एट। से। हिज कंपेनियन शोड नो ट्रस्ट इन,
in accompanying accompanying him up the nearby hill to see some rumors that a local farmer had told them about the night before. यानी कि उसने यही कहा ना कि उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया अप हिल जाने के लिए। ये लास्ट सेंटेंस से हमें अंदाजा हो गया था और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसको वहां पर कुछ मिलेगा। ठीक है। He relates that he made the ascent without having the least expectation, यानी कि वो टॉप पर गया बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के। ठीक है कि उसको वहां पर कुछ मिलेगा भी। ठीक है। तो ये एक तरह से डिस्क्रिप्शन ही है। यहाँ पे डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ सेम नहीं सेम जर्नी के नहीं है। I think it would be 8 option. बिंगम्स लेक ऑफ एंड या ये भी ये है। भी। लीस्ट एक्सपेक्टेशन Yes. ये भी हो सकता है। हाँ जी ये मैम देखें बिल्कुल। मॉर्निंग वाज डल एंड डैम्प। ये देखें also been have been less than keen। ठीक है। less than keen यानी कि उसको इतना शौक नहीं था। तो ठीक है। इसी का मैम सेम ये 80 है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। वेल डन बेरीन। ओके। उसके बाद एट का फोर्थ का देखते हैं। बिंगम राइट्स अबाउट द अप्रोच इन विविड स्टाइल इन हिज बुक। अब वो अपनी अप्रोच के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। और लास्ट सेंटेंस इट seemed like an unbelievable dream। the sight ड्रामेटिक है डिस्क्रिप्शन। जी ये अनबिलीवेबल। कॉमन बिलीव। कॉमन बिलीफ नहीं आएगा। अनबिलीवेबल ड्रीम है यानी कि कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था उस ड्रीम पे। लेकिन उसको वो जो साइट थी हेल्ड मी स्पेल बाउंड। ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी लगी उसको साइट जो थी उसकी। ठीक है। अंदर फिर भी स्कीमिंग कर लेते हैं। जी ये डिस्क्रिप्शन ही है कि वो ऊपर गया वहां पर क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है। डेडली स्नेक्स थे वहां पर प्रे थे यानी कि वो डिस्क्रिप्शन ही दे रहा है किसी के बारे में। तो 5। जी मैम। ठीक है। उसके बाद चलते हैं फिफ्थ पे। We should remember, however, that lost city of the Incas is a work of hindsight, not written until 1948, many years after his journey। ठीक है। मैम हिज जर्नल्स ऑफ द टाइम रिवील्स, इसमें पब्लिश हिज थ्योरी। ठीक जी ऑप्शन पब्लिश 7 देखें। जी publishes his theory of last sentence. At this stage, Bingham didn't realize the extent or the importance of the site, nor did he realize what use he could make of the discovery। नहीं ये नहीं आया। अभी उसको पता नहीं है कि उसको जो इंफॉर्मेशन मिली है वो इम्पोर्टेंट भी है और उसने उसका यूज कैसे करना है। जब वो और उसने थ्योरी भी तो इसी के बारे में लिखी है ना। ठीक है। तो ये नहीं आएगा अभी उसने थ्योरी लिखी नहीं है। स्कीमिंग कर लेते हैं। His journey entries of the time reveal a much more gradual appreciation of his achievement। यानी कि सपोर्ट मिली गेन स्पॉट मिले। सपोर्ट ये वाली। जी ठीक है। मैम। कभी हमें फर्स्ट सेंटेंस में नहीं पता चलता या लास्ट सेंटेंस में हमें आइडिया नहीं हो पाता। लेकिन लास्ट सेंटेंस से हमें ये आइडिया हो गया था कि ये एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है। तो हमें सेकंड सेंटेंस में अपना आंसर भी मिल सकता है। तो ये हमारे पास सेकंड है। ये लो। उसके बाद एफ है। उसके however soon after returning it occurred to him that he could make a name for himself from this discovery। अब यहाँ पर ये है कि उसको पता चला कि उसने जो डिस्कवर किया है उससे वो कोई नाम अपना बना सकता है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। Sadly, his vision of the site as both the beginning and end of the Inca civilization, while a magnificent one, is inaccurate। We now know that Vilcabamba actually lies 65 kilometers away in the depths of the jungle। ठीक है। Sadly, मैम इसकी सेकंड लाइन पढ़े हैं। when he come to write the National Geographic magazine article that broke the story to the world, he knew he had to produce a big idea।
ठीक है, यानी कि डिफरेंट अकाउंट्स हो सकता है। चलें, इसका हमें कंफ्यूजन है, लास्ट का चूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस रह जाएंगे, उनमें से एक इसका होगा। ठीक है, इस तरह टाइम वेस्टिंग नहीं होती। जी मैम। वन क्वेश्चन दैट हैज रिप्लेक्स्ड विजिटर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन जो कि विजिटर्स को काफी कंफ्यूज किया या फिर उनको अट्रैक्ट किया historians and archaeologists alike ever since Bingham is why this site have been abandoned with before Spanish conquest। यानी कि ये पहले क्यों abandoned रही और इसको पहले क्यों नहीं ढूंढा गया। by custom Pachacutic's descendants built other similar states for their own use, and so Machu Picchu would have been abandoned after his death something from the year। अब ये देखें, यहाँ से हमें अपना आंसर मिल जाना चाहिए था। वन क्वेश्चन दैट, यानी कि एक क्वेश्चन था जो कि इतने ज्यादा लोगों के दिमाग में आया, क्या मतलब कि कॉमन बिलीफ हो सकता है। ठीक है, आगे फिर डिफरेंट अकाउंट्स फॉर सेम जर्नी। जी ये भी हो सकता, नहीं नहीं, उनका क्वेश्चन सेम ही था, वन क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि डिफरेंट अकाउंट्स नहीं, ओके सेम मैम। अकाउंट होता तो। ऑप्शन 3 में। देयर इज नो रेफरेंस। एन आइडिया विच हैज गेन वाइड एक्सेप्टेंस, ये कंप्लीट कर रहे हैं मैम इसको। ऑप्शन 3 ही है। जी, कॉमन बिलीफ है। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शंस रह गए ये वाला जी। और गेन ऑप्शन ए। सपोर्ट। जी ये वाला। अब देखें, अब हमें दो ऑप्शंस हमारे पास हैं और हम बेशक अब पूरे पैराग्राफ की इंटेंसिव रीडिंग भी कर सकते हैं क्योंकि हमने इतना टाइम वेस्ट नहीं किया। When he came to write the National Geographic magazine article that broke the story to the world, he wondered whether it could have been the birthplace of very first Inca Manco the Great, whether it could also have been in ये ए आएगा, डिफरेंट अकाउंट्स है। ठीक है, उसने कहा क्या पता वो बर्थ प्लेस हो, ठीक है, या फिर वेदर। ठीक है, वेदर इट कुड ऑल्सो हैव बीन। ठीक है, क्रॉनिकलर्स डिस्क्राइब्ड एज द लास्ट सिटी ऑफ द इंका, दिस टर्म, यानी कि वो उसने यहाँ पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की बात हो रही है। जी ठीक है, मैम। कि वो ए ही आएगा यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से हमने तकरीबन 10 मिनट के अंदर अपने ये कितने क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चंस के आंसर किए हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी थी स्टार्ट में। तो आई थिंक सो 8 to 9 मिनट्स, यहाँ पे 10 मिनट्स के अंदर हमने अपने आंसर्स ढूंढ लिए बगैर पूरे के पूरे पैराग्राफ्स को पढ़े। अगर हम पूरे पैराग्राफ्स को पढ़ने पे फोकस करते तो हम ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 के आंसर ढूंढ पाते। तो ये टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं कि आप अपने काम को आसान कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं सही भी है या नहीं। दो हेडिंग्स हमारी गलत हैं। कैसे गलत हैं? 5 में हमने लगाया है सेकंड वाला, बिंगम्स गेन सपोर्ट, लेकिन यहाँ पर आई आएगा, डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ द सेम जर्नी। ओके, कहाँ गया, ये वाला है। Lost City of the Incas is a work of hindsight, not written until 90 many after his journey। ओके, इसने इस जर्नी को इससे रिलेट किया, मतलब कि वो कीवर्ड सेम टू सेम वहाँ पे प्रेजेंट है, और एंट्रीज ऑफ द टाइम रिवील मच मोर ग्रेजुअल एप्रिसिएशन ऑफ हिज अचीवमेंट। ठीक है, और 6 वाला, ठीक है, when he came to write the new journal, he broke the story to the world on April। यहाँ पर उसने शायद राइटिंग की बात होगी, उसने कहा 4 publishes his theory। जी, उसने उसने पब्लिश कर आर्टिकल, दी थी। जी मुझे लगा उसने थ्योरी का एग्जैक्ट वर्डिंग आया, लेकिन उसने यहाँ पर आर्टिकल यूज कर दिया था, यहाँ पर पब्लिशिंग आएगा। पब्लिश की बात आई है मैम।
जी मैम उसकी इससे ऊपर वाले की मैम मुझे समझ नहीं आई, फिफ्थ की। फिफ्थ की। जी मैम। चलें शुरू से पढ़ लेते हैं। वी शुड रिमेंबर हाउएवर दैट लॉस्ट सिटी ऑफ इनकस इज अ वर्क ऑफ हाइंडसाइट, नॉट रिटन अंटिल इट, मतलब इस डेट तक लिखा नहीं गया था, मैनी ईयर्स आफ्टर हिज जर्नी। ठीक है, और हिज जर्नल्स एंट्रीज ऑफ द टाइम रिवील अ मच मोर ग्रेजुअल एप्रिसिएशन ऑफ हिज अचीवमेंट। ठीक है, यानी कि इसका अप्रिसिएशन। ये मतलब है कि उसने काफी और भी जर्नल्स लिखे, वो बिंघम ने। ठीक है, लेकिन एक ही अपनी सेम जर्नी के बारे में। ठीक है, द लॉस्ट सिटी ऑफ इनकस इज अ वर्क ऑफ हिंड साइड। ठीक है, हिंड साइड का क्या मतलब है? एक ही दफा में शायद रिवील ना कर देना। ठीक है, नॉट रिटन अंटिल मैनी इयर्स आफ्टर हिज जर्नी। ठीक है, उसने जो देखेंगे उसने काफी ऐसी पब्लिकेशंस हुई, वर्क हुआ जो कि उसने 1948 तक पब्लिश नहीं किया हुआ था अपनी उस एक स्पेसिफिक जर्नी के बारे में। ठीक है, तो यानी कि उसके पास काफी और आर्टिकल्स थे या फिर साइट्स थी जो कि उसका डिफरेंट अकाउंट। यहाँ पर उसने एक और बात की, Bingham didn't realize the extent or importance of a site, nor did he realize that what use he could make of the discovery. उसने डिस्कवरी कर ली थी लेकिन उसको पता नहीं था कि उसने कैसे पब्लिश करना है। जैसे उसने पहली पब्लिकेशन की जो कि यहाँ पर है, उसके बाद उसको ही न्यू ही हैड टू प्रोड्यूस अ बिग आइडिया। ठीक है, उससे उसे अंदाजा हो गया कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है जो कि उसने वहां पर जर्नी किया, और उसके बाद उसने और ज्यादा आर्टिकल्स अपने पब्लिश करने शुरू कर दिए। मैम तो इसने ये, अकाउंट्स को इसने अपने थॉट्स के साथ वो किया है ना। जी हाँ जी, ये पर्सपेक्टिव के साथ उसने किया, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ द सेम जर्नी, यानी कि वो एक ही जर्नी को अपने डिफरेंट वेज में डिफरेंट आर्टिकल्स में एक्सप्लेन करेगा। ये बात हुई है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलें। मैम अभी मेरे माइंड में क्वेश्चन आया है कि ये हाईलाइटिंग क्या एक्चुअल टेस्ट में अवेलेबल होती है? जी जी होती है। ओके ठीक है, थैंक यू। जैसे हम ये येलो हाईलाइटिंग कर रहे हैं ना, ये वाला ऑप्शन अवेलेबल होता है। बाकी 2 मिनट है, ओवरव्यू ले लेते हैं बाकी टाइप्स का। मैचिंग सेंटेंस एंडिंग कर ली है, मैचिंग हेडिंग्स भी कर ली हैं, और कौन सी रह गई हैं? मैचिंग फीचर्स। ये मैचिंग फीचर्स को उसने मैचिंग नेम्स का है। ठीक है, इसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी देखेंगे, हमने पहले नाम देख लेने हैं कौन कौन से हमें दिए गए हैं। और एक बात हमने जहन में रखनी है कि एक नाम मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर यूज हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद हमने पहले तो ऑब्वियसली अपना जो टाइटल है वो देखना था, यहाँ पर भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने देखना है कि यहाँ पर अपने पैराग्राफ के अंदर स्कीमिंग करनी है, जहां पर भी हमें ये नाम नजर आएंगे हमने उनको हाईलाइट कर लिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें डैन मैकन आया नजर। ठीक है, मैम ये और मोर आगे, देन वन पैराग्राफ में भी हो सकता है ना ये। जी मैंने बताया ना, एक नाम मल्टीपल टाइम्स यूज होगा, और ये वाले ऑर्डर में इसीलिए नहीं होते कि क्या पता वो मतलब कि ये ना साइंटिस्ट के होते हैं ऑब्वियसली ना, या फिर कोई ऐसे पर्सन जो ओपिनियन दे रहे हो एक ही क्वेश्चन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो आपने पहले नाम लोकेट करने हैं हर जगह पर। ठीक है, सारे पैराग्राफ्स में आप जैसे यहाँ पे बिन स्मिथ आ गया है। ठीक है, इस तरह से नाम जब हाईलाइट कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपने अपने स्टेटमेंट्स की तरफ आना है। ठीक है, द यूज ऑफ गार्ड डॉग्स हैव सेव द लाइव्स ऑफ बोथ लाइव स्टॉक एंड वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद हाईलाइटिंग की गार्ड डॉग्स की। ठीक है, सेव द लाइव्स ऑफ बोथ लाइव स्टॉक एंड वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो इस वजह आपने अपना लोकेट करना है कीवर्ड यहाँ पर कहाँ पर है। ठीक है, और वो जब कीवर्ड किसी नाम के आसपास आएगा ना, ठीक है, ये देखें लाइव स्टॉक गार्ड, ये मिल भी गया हमें, ये इसके आसपास है, तो आपने उसको इंटेंसिव रीड कर लेना है। कि वो ये क्या है, द इनिशियल ट्रेनिंग इज टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट लाइव स्टॉक इज गोइंग टू बी देयर लाइफ से।
A shepherd with three guard, a fluffy white puppy around too much people affection, यानी कि ये डैन मोकन ही कह रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ए ऑप्शन चूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने आंसर लोकेट करने में आसानी हो जाती है। ये टिप है। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। आई वुड लाइक टू ऐड कि हमने ये अनमैचिंग सॉरी अनऑर्डर्ड जो क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली इनको एंड पे जो है ना वो टैकल करना चाहिए। जी जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहले हम अपने जो ऑर्डर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना उनको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इनमें ज़रा ना ढूंढना होता है। ठीक है, तो इसमें ज़रा टाइम लगता है। और कौन कौन से हैं? मैचिंग इंफॉर्मेशन वाला भी रहता है, जो उसको भी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। कल इंशाल्लाह हम मॉक टेस्ट करेंगे, तो उसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि जब तो पूरा का पूरा टेस्ट आता है तो कौन से क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, और इस तरह से टाइम मैनेज भी हो जाता है। ठीक है, कोई भी देख ले। मैं मैचिंग इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये वाली ना मैं कहती हूँ कि आसान होता है काफ़ी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने ना आपको मेन आइडिया पे फोकस नहीं करना होता। इसके अंदर मेनली आपने कीवर्ड्स देख लेने हैं अपने सेंटेंस के। रेफरेंस टू द रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं that arise from being only a few surviving elms। ठीक है, लार्ज एल्म्स, एल्म जो है ना, आई थिंक सो ये उसका नाम है, ट्रीज के एक स्पीशी है, उसका नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर रिसर्च प्रॉब्लम आ गया। आपने अपने पहले सारे हाईलाइट कर लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने अपने कीवर्ड्स को यहाँ पर लोकेट करना है। ठीक है, इसके अंदर आपको ना इंटेंसिव रीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने सिर्फ ये बताना है कि ये वाली बात किस वाले पैराग्राफ में की गई है। ठीक है, ए और ये देखें, नो एन बी का मतलब होता है नोट बिलो। पता नहीं, इसका मैंने एब्रीविएशन सर्च की थी, मुझे अब जहन में नहीं आ रही। मतलब इसका मतलब होता है कि आप एक वर्ड को एक लेटर को एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। यानी कि क्या पता नंबर 1 और नंबर 4 वाला क्वेश्चन जो है बी वाले में से ही मिल जाए, तो मैं यहाँ पर भी बी लगा सकती हूँ और यहाँ पर भी बी लगा सकती हूँ। ठीक है, ऑप्शन में ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है इस स्टेटमेंट का। ठीक है, तो आपने अपने सिर्फ लोकेट करना है। इसके अंदर आपकी थॉरली सिर्फ स्कैनिंग जो है वो टेस्ट की जा रही होती है। ठीक है, और ये वाला बहुत आसान होते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ मैचिंग करनी है। ठीक है, स्कैनिंग करके आपने क्रॉस मैचिंग कर लेनी है कि हाँ ये एग्जैक्ट यही वर्डिंग, मतलब एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं होती ऑब्वियसली, तो मतलब उस स्टेटमेंट का मतलब आपको समझ आ रहा होता है कि हाँ यही वाली बात हो रही है। ठीक है, तो हाँ ये आपको पता लग जाता है। ठीक है। मैम, मेरा क्वेश्चन है आपसे। जी जी आपने जैसे उसका लिसनिंग मॉड्यूल का एक डॉक्यूमेंट्स बनाया है आपने, जी ऐसे अपनी रीडिंग का बनाया है, तो काइंडली वो तो शेयर कर दीजिएगा। जी, मैं वो शेयर कर दूंगी बनाकर इंशाल्लाह आज। उनके ट्रिप्स वगैरह जितने भी हैं ना, ट्रिक्स वगैरह। हाँ जी, वो एक ही जगह फिर कंपाइल हो जाते हैं, तो वो पढ़ना भी आसान रहता है और उसको यूज़ करना भी। जी सर, मैं आपको आज इंशाल्लाह कर दूंगी शेयर। थैंक यू मैम। जी, और कल फिर हम मॉक देखेंगे। मॉक वैसे इसका टोटल 1 घंटे का होता है, तो आई डोंट थिंक सो कि हम पूरा का पूरा मॉक कर सकेंगे, लेकिन हम स्ट्रेटजीज देख लेंगे सॉल्विंग की, कि हमने पहले क्या सॉल्व करना है, बाद में क्या सॉल्व करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह कल देख लेंगे, ओके और मैम। जितना हो सका उतना सॉल्व कर लेंगे अपना मॉक। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह किसी का हाफिज। क्वेश्चन है कोई? ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।